वेलकम टू कोर्स विद डुओ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग AL504B RGPV। इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड यूनिट कवर करा दी हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम थर्ड यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन से। यूनिट का नाम है सिंटैक्टिक एनालिसिस। तो पहला क्वेश्चन है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग रिक्वायर्स करती है फॉर्मल ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क्स को प्रोवाइड करती है। जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो प्रोवाइड करती है सच अ फ्रेमवर्क्स एंड वाइडली यूज होती है। काय में यूज होते हैं? सिंटैक्टिक एनालिसिस, पार्सिंग एंड सेंटेंस जनरेशन में वो यूज होते हैं। CFG जो है वो मोर पावरफुल देन रेगुलर ग्रामर जो रहती है उससे ज़्यादा पावरफुल है एंड कैन रिप्रेजेंट हिराचिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हिराचिकल इस टाइप से हिराची बनती है, ठीक है। विच आर कॉमन इन नेचुरल लैंग्वेज और लाइक इंग्लिश, मतलब नेचुरल लैंग्वेज में कॉमन है जैसे कि इंग्लिश हुई। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एक फॉर्मल ग्रामर है दैट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं उसमें, यूज टू जनरेट ऑल वैलिड सेंटेंस ऑफ अ लैंग्वेज, जिसकी मदद से अपन कोई भी वैलिड सेंटेंस को बना सकते हैं। वेयर ईच रूल रिप्लेस करते हैं सिंगल नॉन टर्मिनल सिंबल्स को रिगार्डलेस और इफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब एक नॉन टर्मिनल सिंगल नॉन टर्मिनल सिंबल्स को रिप्लेस करते हैं। जो CFG है फॉर्मल डिफाइंड एज 4 टपल्स रहते हैं। वी समीशन PSV जो है रहता है फाइनाइट सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल बोलते हैं उसको, और समीशन जो रहता है फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स बोलते हैं। P जो है सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल रहता है और S जो रहता है स्टार्ट सिंबल रहता है। कंपोनेंट्स ऑफ CFG क्या है? पहला है नॉन टर्मिनल सिंबल लाइक V, रिप्रेजेंट रहता है ये सिंथेटिक कैटेगरीज में। कैन बी एक्सपांड यूजिंग रूल्स को एक्सपांड कर सकते हैं लाइक एग्जांपल सेंटेंस, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। टर्मिनल सिंबल समीशन, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज रहते हैं, कैन नॉट बी एक्सपांड फर्दर, फर्दर इसको एक्सपांड नहीं कर सकते लाइक बॉयज, ईट और एप्पल। प्रोडक्शन रूल क्या रहता है? ईच रूल हैज द फॉर्म, जैसे एस को ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, इज अ नॉन टर्मिनल, और जो ये इज अ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल एंड और नॉन टर्मिनल, इसको दोनों तरीके से अपन ले सकते हैं। और फोर्थ है स्टार्ट सिंबल, सिंबल फ्रॉम विच सेंटेंस जनरेटेड बिगिन, जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है वहां से, ठीक है। जो ऐसे ऐसे सेंटेंस है, सेंटेंस को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं लाइक नाउन फेज और वर्ब फेज में। नाउन फेज में अपन बोल सकते हैं ये डिटर्मिनेंट और नाउन है, वर्ब फेज में बोल सकते हैं वर्ब फेज और नाउन फेज है। लाइक डिटर्मिनेंट क्या है? द, नाउन क्या है? बॉय और एप्पल, और वर्ब क्या है? ईट। ओके, तो ये हो गया द बॉय ईट एप्पल्स। दिस सेंटेंस इज सिंटैक्टिकली वैलिड अकॉर्डिंग टू द CFG के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस क्या है? वैलिड है। डेरिवेशन इन CFG क्या है? फर्स्ट है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, जिसमें ऑलवेज एक्सपांड द लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट को एक्सपांड किया जाता है। और राइट मोस्ट डेरिवेशन होता है ऑलवेज एक्सपेंड द राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल्स को एक्सपांड किया जाता है। एग्जांपल लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस को नाउन फेज वर्ब फेज, फिर डाउन फेज को डिटर्मिनेंट नाउन फेज वर्ब फेज, फिर डिटर्मिनेंट क्या है? दा है, नाउन अभी मिला नहीं है तो नाउन फेज वर्ब फेज आ गया, दा आ गया, नाउन आ गया हमारा बॉय। वर्ब फेज में हमने वर्ब फेज को वर्ब और नाउन फेज में कन्वर्ट करा, तो बॉय ईट, ईट क्या आ गया हमारा? वर्ब आ गया, फिर नाउन फेज, तो बॉय ईट्स एप्पल। ओके, पास्ट ट्री बोलते हैं, डेरिवेशन ट्री बोलते हैं। पास्ट ट्री रिप्रेजेंट करता है हिरार्चिकल सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस जनरेट बाय अ CFG, जो जनरेट करेगा। लाइक एस को तोड़ा नाउन फेज वर्ब फेज में, नाउन फेज को तोड़ा डिटर्मिनेंट और नाउन में, और वर्ब फेज को तोड़ा वर्ब फेज और नाउन फेज में। तो जो अपना आंसर बना द बॉय ईट्स एप्पल। जो इंटरनल नोट्स रहते हैं वो नॉन टर्मिनल्स रहते हैं, और लीफ नोट्स रहते हैं टर्मिनल्स रहते हैं। जो हमें जो लीफ नोट्स मिले हैं वो टर्मिनल्स रहेंगे, ये सब नॉन टर्मिनल्स रहेंगे, और ये जो एस रहेगा वो रूट नोट रहेगा, ठीक है। वाई CFG जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? CFG जो है वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज कैप्चर करती है हिरार्चिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को, इनेबल करती है सिंटैक्टिक पार्सिंग को, सपोर्ट करती है एम्बिग्यूटी रिप्रेजेंटेशन, और फ्रॉम द बेसिस ऑफ मैनी पार्ट्स की बेसिक्स है। एम्बिग्यूटी कैसे परफॉर्म होती है इसमें? जो CFG इज ambiguous in a sentence has a more than one phrase trees में ambiguous अकर हो जाती है, मतलब ambiguity आ जाती है। I saw the man with a telescope, इसका मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था। कैन हैव टू डिफरेंट phrase trees बन रहे हैं, स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी हो रहा है कि I saw the man with a telescope, मैंने एक इंसान को देखा टेलीस्कोप के साथ।
या आपने इसको सिंपल पकड़े देखा या टेलीस्कोप से कुछ देख रहा था, दो मीनिंग निकल रहे हैं, तो एम्बिग्यूअस अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो डायग्राम क्या है, CFG एम्बिग्यूटी कॉन्सेप्चुअल सेंटेंस आया, मल्टीपल प्रेस्टीज बने, फिर एम्बिग्यूटी अकर हुई। CFG वर्सेस रेगुलर ग्रामर क्या होता है, फीचर्स पावर क्या है, इसमें लो है और इसमें हायर है, इसमें स्ट्रक्चर फ्लैट है, इसमें हिरार्चिकल है, मेमोरी इसकी फाइनाइट है और इसकी स्टैक बेस्ड है। NLP यूज क्या करती है, टोकनाइजेशन पैटर्न को यूज करता है, सिंटैक्स पार्सिंग को यूज करता है। एप्लीकेशंस क्या है इनकी, सिंटैक्स पार्सिंग, कंपाइलर डिजाइन, मशीन ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसरिंग और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इसके क्या है, एप्लीकेशंस है। एडवांटेज ऑफ CFGs है, कैप्चर नेस्टेड स्ट्रक्चर्स, लिंग्विस्टिकली मीनिंगफुल, वेल स्टडी, थ्योरेटिकली फाउंडेशन, सपोर्ट करता है पास्ट जनरेशंस को। लिमिटेशन से कैन नॉट हैंडल ऑल नेचुरल लैंग्वेज फिनोमिनास को हैंडल नहीं कर पाते, एम्बिग्यूटी इसमें कॉमन हो जाती है, हार्ड पड़ता है जब हम कंप्लीट ग्रामर मैन्युअली करने बैठते हैं, तो वीक है हैंडलिंग का के लिए, कॉन्टेक्स्ट एंड सिमेंटिकली वीक भी पड़ता है कभी कभार। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या करता है, प्रोवाइड करता है फॉर्मल मेथड है रिप्रेजेंटेशन का की सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स की नेचुरल लैंग्वेज है, बाय यूजिंग नॉन टर्मिनल्स एंड प्रोडक्शन रूल्स की मदद से अपन इसको जनरेट करते हैं। CFG कैन जनरेट वैलिड सेंटेंस या फेस ट्रीज में, ऑल्सो CFG फेसेस चैलेंजेस सच एज ambiguities and limited contextual handling, they remain a foundational concept in NLP and syntactic parsing का फाउंडेशनल है। ग्रामर रूल्स क्या होते हैं इंग्लिश के, ग्रामर रूल्स फॉर इंग्लिश डिस्क्राइब हाउ वर्ड्स कंबाइन टू द फेस एंड अ सेंटेंस, हम किस मदद से कैसे कैसे वर्ड्स को बना सकते हैं, वो क्या ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। और NLP में देखें तो दीज रूल्स आर कॉमनली रिप्रेजेंट यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में अपन को देखने को मिलते हैं, जो कि टू मॉडल सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस को बनाते हैं। ये हेल्प क्या करते हैं मशीन को, प्रेस करने में, सेंटेंस को चेक करते हैं ग्रामेटिकली करेक्टनेस और अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। इंग्लिश ग्रामर रूल CFG बेस्ड आर सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स रहते हैं जो डिफाइन करते हैं हाउ सेंटेंस आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फेज सच एज नाउन फेज, वर्ब फेज, एंड हाउ फ्रेजेस आर फर्दर एक्सपांड इनटू वर्ड्स के बाद हम कैसे फर्दर कर सकते हैं। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश, द मोस्ट कॉमन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे सेंटेंस को हमने नाउन फेज में तोड़ दिया, वर्ब फेज सेंटेंस को नाउन फेज और वर्ब फेज में तोड़ दिया। एज जो है हमारा सेंटेंस है, नाउन फेज नाउन फेज है, और VP जो है वर्ब फेज है हमारा। ठीक है, कॉमन ग्रामर रूल्स क्या है, जैसे कि सेंटेंस को NP VP में तोड़ दिया, सेंटेंस को NP AUX VP में हम कर सकते हैं। जब बॉय इज प्लेइंग, नाउन फेज को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, नाउन फेज को डिटर्मिनेंट और नाउन में, नाउन फेज को डिटर्मिनेंट एडजेक्टिव और नाउन में, नाउन फेज को हम प्रोनाउन और नाउन फेज को नाउन फेज और प्रोनाउन में डिवाइड कर सकते हैं। द बॉय, अ टेल गर्ल, ही, द बुक ऑन द टेबल, ये एग्जाम्पल्स है। वर्ब फेज भी ऐसा ही होता है, वर्ब फेज को वर्ब फेज को वर्ब फेज नाउन फेज, वर्ब फेज को वर्ब फेज नाउन फेज, और PP क्या है अपना प्रोनाउन है। ठीक है, ऐसे करके हम तोड़ सकते हैं। रन, ईट्स फूड और गिव आ गिफ्ट टू हर। और फिर आ जाता है प्रपोजिशनल फेज, मतलब PP का मतलब क्या था, प्रपोजिशनल फेज था। प्रेप और NP में तोड़ सकते हैं, ऑन द टेबल, इन द रूम। एडजेक्टिव फेज में एडजेक्टिव फेज को एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव एडजेक्टिव में तोड़ सकते हैं। हैप्पी और वेरी ब्यूटीफुल। एडवर्ब फेज में एडवर्ब फेज को एडवर्ब, एडवर्ब एडवर्ब में क्विकली और वेरी स्लोली। लेक्सिकल यूज कैन डिटर्मिनेंट क्या होता है, द ए एन होता है। नाउन क्या हो सकता है, बॉय, गर्ल, एप्पल, बुक। वर्ब हो सकते हैं ईट्स, प्लेज, रन। एडजेक्टिव बिग, स्मॉल, हैप्पी। एडवर्ब क्विकली, स्लोली। प्रपोजिशंस ऑन, इन, विद। प्रोनाउन ही, शी, दे। UX इज, आर, वाज, हैज। ये अपने क्या होते हैं, रूल्स रहते हैं वर्ड लेवल एनालिसिस के। इंग्लिश ग्रामर्स में एक्शन क्या रहता है, बॉय ईट्स एप्पल, बॉय ईट्स एप्पल कर रहा है, सेंटेंस में हम देखेंगे तो नाउन फेज, वर्ब फेज, फिर डिटर्मिनेंट और नाउन। तो फिर हमने दा को तोड़ा, दा क्या है हमारा बॉय, फिर वर्ब फेज, द बा जो हो गया हमारा, दा हो गया हमारा डिटर्मिनेंट, बॉय हो गया नाउन, वर्ब हो गया ये हमारी ईट्स, नाउन फेज को इन्होंने किस में तोड़ दिया, डिटर्मिनेंट और नाउन में। तो डिटर्मिनेंट अब होगा एन हो गया, फिर पूरा क्या बन गया, द बॉय ईट्स एन एप्पल। आप इधर से समझ सकते हैं, द बॉय ईट्स एप्पल, इसमें एन नहीं जोड़ा, NP को इन्होंने और फर्दर डिवाइड नहीं किया, बस इतना ही। ठीक है, शो हिरार्चिकल स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है, यूज बाय फ्रेज इन NLP। एग्रीमेंट रूल्स इन इंग्लिश ग्रामर्स क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब मिलता है। एम्बिग्यूटी क्या होती है इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर रूल्स कैन प्रोसेस मोर देन वन फ्रेज ट्रीज फ्रॉम द सेम सेंटेंस। मतलब एम्बिग्यूटी जैसे कि आप कोई भी सेंटेंस हो उसको कई मीनिंग्स निकल रहे हैं, वो एम्बिग्यूटी होती है। आई सॉ द मैन विद अ टेलीस्कोप,
तो इसमें पीपी है अटैच टू सॉ और पीपी अटैच टू मैन के में अलग अलग कर देंगे तो हमारे अलग अलग मीनिंग निकलेंगे। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी, इसको बोलते हैं। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज होती है? सिंटेक्स पार्सिंग, मशीन ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसरिंग, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और टेक्स्ट एनालिसिस के ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। एडवांटेजेस क्या है? क्लियर एंड फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, कैप्चर करता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स, वाइडली यूज होता है पासिस में और थ्योरेटिकली वेल डिफाइंड रहता है। लिमिटेशंस क्या रहते हैं? डिफिकल्ट टू कवर ऑल इंग्लिश कंस्ट्रक्शंस, एम्बिग्यूटी जो रहती है कॉमन रहती है, डज नॉट हैंडल सिमेंटिक वेल, मैनुअली ग्रामर क्रिएशन इज कॉम्प्लेक्स, मैनुअली अगर आप करने बैठेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है। ठीक है, जो ग्रामर रूल्स हैं इंग्लिश के रिप्रेजेंटेड करते हैं यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल वे टू डिस्क्राइब सेंटेंस फॉर्मेशन को फॉर्मल वे में समझाना। दीज रूल जो है बैकबोन है सिंटैक्टिक एनालिसिस की, एनएलपी इनेबलिंग करते हैं पार्सिंग, ग्रामेटिकली वैलिडेशन एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। Despite limitations such as ambiguity, CFG-based English grammar remains fundamental in both linguistic theory and NLP applications. क्वेश्चन थर्ड है अब ट्री बैंक्स क्या होता है? एनएलपी जो है अंडरस्टैंड करती है सेंटेंस को, स्ट्रक्चर्स को, एसेंशियल फ्रॉम टास्क लाइक पासिंग, ट्रांसलेशंस एंड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शंस के थ्रू अपन एनएलपी को समझते हैं। टू ट्रेन एंड एवुलेट सच सिस्टम वी नीड लार्ज स्ट्रक्चर्ड अनोटेटेड लिंग्विस्टिक डेटा सेट। दीज डेटा सेट्स आर कॉल्ड ट्री बैंक्स। जो अनोटेड लिंग्विस्टिक डेटा सेट्स रहते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? ट्री बैंक्स बोलते हैं। ट्री बैंक क्या करती है? ट्री बैंक प्रोवाइड करती है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज, मेकिंग देम एक्सट्रीमली वैल्यूड फॉर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक एंड एनएलपी रिसर्च के काम में आती है। जो ट्री बैंक है एक लिंग्विस्टिक अनोटेड कॉर्पस रहता है इसका, इन विच ईच सेंटेंस रिप्रेजेंटेड विद द सिंटैक्ट पास ट्री बताता है, शोइंग द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस को शो करता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ट्री बैंक जो है टेक्स्ट कॉर्पस प्लस सिंटैक्टिक पेज ट्री का, सिंटैक्टिक पास ट्री का क्या कॉम्बिनेशन होता है। व्हाट अ ट्री बैंक कंटेन्स? ट्री बैंक क्या कंटेन करता है? रो डाटा, रो टैक्स, सेंटेंस टोकनाइजेशन, पार्ट ऑफ स्पीच टैक्स, पास स्ट्रक्चर्स, पास ट्रीज और ग्रामेटिकली रिलेशंस रहते हैं उसमें। स्ट्रक्चर्स ऑफ अ ट्री बैंक एंट्री क्या है? ईच सेंटेंस रिप्रेजेंट एज पेज ट्री। इंटरनल नोट्स रहती है प्लेस, एन पी, वी पी, पी पी एक्सेट्रा। लीफ नोट्स रहती है मतलब एक्चुअल वर्ड, टोकनाइजेशन, एजेस रहते हैं, ग्रामेटिकली रिलेशंस रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ट्री बैंक सेंटेंस क्या रहता है? द बॉय ईट्स एन एप्पल, द बॉय ईट्स एप्पल। दिस इज हाउ अ सेंटेंस स्टोर इन अ ट्री बैंक में कैसे स्टोर करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्री बैंक क्या होती हैं? कंटिन्यूअस ट्री बैंक्स रहते हैं जिसमें फ्रेज स्ट्रक्चर्स ट्री बैंक रहते हैं, रिप्रेजेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ फ्रेजेस लाइक एनपी, वीपी और पीपी हो सकता है। एनपी मतलब डिटर्मिनेंट प्लस नाउन और वीपी वर्ब प्लस नाउन फ्रेज। यूज इन सीएफजी में यूज होता है पार्सिंग के टाइम पे। फिर होता है डिपेंडेंसी ट्री बैंक, होता है प्रेजेंट करता है सेंटेंस स्ट्रक्चर यूजिंग डिपेंडेंसी रिलेशन बिटवीन वर्ड्स, ईच वर्ड इज अ कनेक्टेड टू अ हेडवर्ड से कनेक्ट रहता है सेंटेंस। द बॉय ईट्स एप्पल, तो डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर, बॉय जो है सब्जेक्ट है, एप्पल जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डायग्राम देखें तो ट्री बैंक का कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी और डिपेंडेंसी रहता है, ये फेज बेस्ड रहता है, ये रिलेशन बेस्ड रहता है। फेमस ट्री बैंक्स रहती हैं। वन पैन ट्री बैंक मतलब मोस्ट फेमस इंग्लिश ट्री बैंक रहती है, जो कंटेन्स करती है सिंटैक्टिक एंड पीओएस अनोटेशन यूज्ड इन एलएलपी रिसर्च और वर्ल्ड वाइड इसका यूज होता है। यूनिवर्सल डिपेंडेंसी ट्री बैंक क्या रहता है? मल्टी लिंग्विश और क्रॉस लैंग्वेज सिंटैक्टिक रिप्रेजेंटेशन रहता है। और ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस ट्री बैंक है, ब्रिटिश इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज होता है। हाउ ट्री बैंक आर क्रिएटेड? टेक्स्ट कलेक्शंस, टोकनाइजेशंस, फिर पीओस टैगिंग, मैनुअल सिंटैक्टिक अनोटेशंस, ट्री कंस्ट्रक्शंस और वैलिडेशन एंड करेक्शन का करके हम करते हैं जब अपन उसको क्रिएट करते हैं। ऑफ्टन क्रिएटिंग यूजिंग लिंग्विस्टिक एंड ऑटोमेटिक फ्रेजेस। रूल्स क्या रहते हैं ट्री बैंक इन एनएलपी में? फ्रेज ट्रेनिंग, लर्न सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स, ग्रामर इंडक्शंस, ऑटोमेटिक ग्रामर लर्निंग, पीएस टैगिंग ट्रेनिंग और मॉडल्स, मशीन ट्रांसलेशन, सिंटैक्स अवेयर ट्रांसलेशन, लिंग्विस्टिक रिसर्च और लैंग्वेज एनालिसिस में काम में आता है। एडवांटेज ऑफ ट्री बैंक्स क्या रहते हैं? हाई क्वालिटी लिंग्विस्टिक डेटा स्ट्रक्चर, सेंटेंस रिप्रेजेंटेशन, इनेबल सुपरवाइज लर्निंग, इंप्रूव पासिंग एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है। लिमिटेशंस क्या रहती हैं?
एक्सपेंसिव टू क्रिएट रहता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है, डोमेन स्पेसिफिक बाइस इसको देखना पड़ता है, लिमिटेड कवरेज ऑफ ऑल लैंग्वेज की लिमिटेड कवरेज है, अपन ऑल लैंग्वेज को एक साथ ट्रेन नहीं कर सकते। गूगल ट्रांसलेशन, वॉइस असिस्टेंट, ग्रामर चेकर, चैटबॉक्स और एकेडमिक्स एनएलपी में इसका यूज़ होता है। कंक्लूजन क्या है, ट्रीबैक जो है एक फाउंडेशन रिसोर्सेज है नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, जो प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर, सिंटैक्टिकल एंड अनोटेटेड कॉर्पस को by representing sentence as phrase trees. They enables the development, training and evolution of syntactic phase and language models. Despite their cost and complexity, tree banks remain essential for building accurate and reliable NLP system. नॉर्मल फॉर्म फॉर ग्रामर क्या है? इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ग्रामर रूल्स कैन बी रिटन इन मैनी वेज में अपन लिख सकते हैं। थॉर्टिकल एनालिसिस, पार्सिंग, एल्गोरिथम, कंपाइलर, एनएलपी इम्प्लीमेंटेशंस। ग्रामर आर ऑफ्टन कन्वर्टेड टू स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म, अपन उसको बोलते हैं। नॉर्मल फॉर्म डू नॉट चेंज द लैंग्वेज जनरेशन बाय द ग्रामर बट दे सिंप्लीफाई प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। जो नॉर्मल फॉर्म रहता है वो सिंप्लीफाई एनालिसिस के काम में आता है, सिंप्लीफाई कर देता है जो भी हम लैंग्वेज को जनरेट करते हैं उसको आप आगे एनालिसिस कर सकें। तो नॉर्मल फॉर्म फॉर ग्रामर इज restricted and standardized way to return production rules such as parsing become easier, grammar properties are easier to prove, algorithm work more efficient. Why normal form are needed? Normal form are impossible because they simplify grammar rules, help in providing theoretical results, are required by parsing algorithm, provide uniform grammar structures, type of normal form for CFG. The most commonly used normal forms जो यूज होती हैं, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रीबेक नॉर्मल फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। जो CFG है इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म इज़ वेरी एवरी प्रोडक्शन रूल इज ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स उसके रहते हैं। लाइक ए जो है, ए क्या है, ए जो है नॉन टर्मिनल है, वो क्रिएट क्या करेगा, एक या एक से ज़्यादा नॉन टर्मिनल्स को, और एक नॉन टर्मिनल किसको करेगा टर्मिनेट, टर्मिनल्स को, और जो स्टार्टिंग सिंबल है वो टर्मिनेट कर सकता है स्टार्टिंग सिंबल्स को। ओनली इफ द एम्प्टी स्ट्रिंग इज इन द लैंग्वेज वेयर ए बी सी जो है नॉन टर्मिनल्स हैं, ए जो है टर्मिनल है, एस जो है स्टार्ट सिंबल है। रूल्स जो नहीं अप्लाइड होते CFG में, प्रोडक्शंस विद मोर देन टू नॉन टर्मिनल से ज़्यादा, ये दो नॉन टर्मिनल से ज़्यादा इस साइड प्रोडक्शन नहीं हो सकता। मिक्स टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल ऑन द RHS साइड्स पे मिक्स टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल्स नहीं हो सकते। और समीशन प्रोडक्शन एक्सेप्ट स्टार्ट सिंबल्स के थ्रू में ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। यूनिट प्रोडक्शन नहीं हो सकता ए से, मतलब एक नॉन टर्मिनल दूसरे नॉन टर्मिनल को नहीं करता, एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल कर सकता है, या एक नॉन टर्मिनल एक टर्मिनल को कर सकता है। एग्जाम्पल का कन्वर्टिंग CFG टू CNF, लाइक एस NP VP, NP में डिटर्मिनेंट नाउन, VP में वर्ब, और नाउन डिटर्मिनेंट क्या है द, नाउन क्या है बॉय, वर्ब क्या है ईट्स। This grammar is already in CNF because RHS is either two non-terminal or terminal. Example ABCD, ABX, XCD, ठीक है, जो CNF है और जो ओरिजिनल रूल है। ओके, एडवांटेजेस क्या है, सुटेबल फॉर CY के पासिंग, सिमिलर बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर, इजियर थ्योरेटिकल एनालिसिस के काम में आता है। लिमिटेशंस क्या है CNF के, ग्रामर बिकम्स लॉन्गर, लेस रीडेबल, नॉट लिंग्विस्टिक इंटू। फिर आता है गिब्बेज नॉर्मल फॉर्म, जो CFG जो रहता है गिब्बेज नॉर्मल फॉर्म इज एवरी प्रोडक्शन रूल इज ऑफ द फॉर्म। जैसे ए के थ्रू एक जो नॉन टर्मिनल है उससे हम कई सारे टर्मिनल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। ए इज अ टर्मिनल एंड वाई इज अ पॉसिबल एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ नॉन टर्मिनल। की प्रॉपर्टीज क्या रहते हैं, एवरी डेरिवेशन स्टेप प्रोड्यूस वन टर्मिनल सिंबल फर्स्ट। लाइक एस जो है ए को करा, ए जो है बी को करा, ये जो है की प्रॉपर्टीज हैं कि वो टर्मिनल सिंबल्स को पहले लेंगे। एग्जांपल ABC, ए बी बी और ABC। एडवांटेजेस क्या है, एफिशिएंट टॉप पार्सिंग, नो लेफ्ट रिकर्शन और यूजफुल इन थ्योरेटिकल प्रोस में यूज होता है। लिमिटेशंस क्या है, कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन प्रोसेस, ग्रामर साइज में इंक्रीजेस, लेस नेचर फॉर रियलिस्टिक मॉडल। डायग्राम CNF वर्सेस GNF क्या होता है, ए से बी और सी जाता है,
ए से ए, और जीएनएफ का बोलते हैं ए बी सी। जैसे कि एक नॉन टर्मिनल नॉन टर्मिनल को कर सकता है, और एक नॉन टर्मिनल एक टर्मिनल को कर सकता है। पर जीएनएफ में क्या होता है कि एक जो नॉन टर्मिनल है वो कर सकता है टर्मिनल नॉन टर्मिनल और टर्मिनल को परफॉर्म, पर उसके शुरुआत में टर्मिनल वैल्यू होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप कितनी भी नॉन टर्मिनल वैल्यूज़ को यूज कर सकते हैं। कंपेयर करें तो आरएचएस स्ट्रक्चर क्या है, टू नॉन टर्मिनल और वन टर्मिनल स्टार्ट हो सकते हैं, स्टार्ट विद इधर पे टर्मिनल ही होगा। पार्सिंग स्टाइल बॉटम अप होती है, इधर टॉप डाउन होती है। ग्रामर साइज दोनों की लार्जर है। पार्शियली यूज वेरी कॉमन और मोस्टली थ्योरेटिकल में यूज होता है। रूल्स क्या है एनएलपी टास्क में, सिंटेक्स पार्सिंग, ग्रामर चेकिंग, कंपाइलर डिजाइन और लैंग्वेज थ्योरी में यूज होता है। रियल वर्ल्ड रेलेवेंस क्या है, सीवाई के पार्सर रिक्वायर्ड सीएनएफ, फॉर्मल लैंग्वेज प्रूफ्स रेले ऑन जीएनएफ, ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन लुक्स यूज नॉर्मल फॉर्म्स। एडवांटेज ऑफ यूजिंग नॉर्मल फॉर्म्स क्या है, यूनिफॉर्म ग्रामर रिप्रेजेंटेशन, सिंप्लीफाइज एल्गोरिथम डिजाइन, गारंटीज पार्सर्स कॉम्पेटेबिलिटी। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है, ग्रामर रीडेबिलिटी डिक्रीज करता है, कन्वर्टिंग इंक्रीज रूल्स काउंट, नॉट आइडियल फॉर डायरेक्ट इलस्ट्रेटिंग इंटरप्रिटेशन। कंक्लूजन क्या है, नॉर्मल फॉर्म जो है प्रोवाइड करता है स्टैंडर्डाइज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर विदाउट चेंजिंग द लैंग्वेज। अपन और उसको स्टैंडर्डाइज करके समझ सकते हैं। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म इज वाइडली यूज इन पार्सिंग एल्गोरिथम ड्यू टू सिंप्लेक्सिटी, while giving normal form is important for theoretical analysis and top down parsing में इसका यूज करते हैं। ठीक है, डिस्पाइट इंक्रीज ग्रामर साइज, नॉर्मल फॉर्म रिमेन्स एसेंशियल बोथ थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड एनएलपी में अपन अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, डिपेंडेंसी ग्रामर क्या होता है। इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग हाउ वर्ड्स आर रिलेट टू ईच अदर इज इंपॉर्टेंट देन द ग्रुपिंग इनटू अ फ्रेजेस से अपन ग्रुपिंग करते हैं। जो डिपेंडेंसी ग्रामर जो है एक सिंटैक्टिक फ्रेमवर्क है जो रिप्रेजेंट करता है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को इन टर्म ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन वर्ड्स के बीच में, रेदर देन फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स। इन वाइडली यूज होता है मॉडर्न एनएलपी सिस्टम में ड्यू टू सिंप्लिसिटी, क्लियरसिटी एंड एफिशिएंटली का यूज होता है। जो डिपेंडेंसी ग्रामर है ना, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेंटेंस को, और वो दोनों वर्ड्स के बीच के डिफरेंसेस को बताती है, डिपेंडेंसीज को बताती है। ठीक है, डिपेंडेंसी ग्रामर इज अ ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क इन विच द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस रिप्रेजेंट एज अ सेट ऑफ बाइनरी रिलेशन डिपेंडेंस बिटवीन वर्ड्स। ईच डिपेंडेंसी लाइक हेड वर्ड्स टू आर डिपेंड वर्ड्स। द बेसिक आइडिया क्या है, वर्ड आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू ईच अदर, नॉट टू द फेस से नहीं करते, डायरेक्टली कर देते। हेड क्या रहता है, सेंट्रल वर्ड दैट डिटरमाइंस द ग्रामेटिकल बिहेवियर, और डिपेंडेंट वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिपेंड्स ऑन द हेड। लाइक ईट्स क्या है, हेड है। बॉय क्या है, डिपेंडेंट सब्जेक्ट है। एप्पल क्या है, डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है। तो dependency relation, each connection is labeled with grammatically relations such as subject and sub, object obj, modifier amod, determinant det। basic properties क्या है of dependency grammar की, every word accepts roots depends on exactly one head, there is one root main verb structure from a tree, no phrases, nodes, np, vp are used। एग्जाम्पल ऑफ डिपेंडेंसी ग्रामर क्या है, द बॉय ईट्स एप्पल। तो बॉय सब्जेक्ट है, द डिटरमाइंट है, एप्पल भी ऑब्जेक्ट है, और ईट्स है। तो ये बिल्कुल बढ़िया, ईट्स इज द रूट, ऑल रिलेशन था, वर्ड टू वर्ड रिलेशन हो गया। डिपेंडेंसी ट्री रिप्रेजेंटेशन, नोट्स, वर्ड्स, रीड हो गया। फिर हम देखते हैं डिपेंडेंसी ग्रामर वर्सेस फ्रेज देखें तो बेसिक यूनिट्स क्या है इसकी, डिपेंडेंसी की वर्ड है, फ्रेज की फ्रेज रहेगी, स्ट्रक्चर हैड डिपेंडेंट रहेगा, इसका कंसिस्टेंट नाउन फेज वर्ब फेज पे डिपेंड रहता है। नोट्स ओनली वर्ड्स रहते हैं, इसके वर्ड प्लस फ्रेजेस दोनों रहते हैं। एनएलपी यूजेस वेरी कॉमन है, और फेज ट्रेडिशनल यूज होता है। पार्सिंग में फास्ट और ये मोर कॉम्प्लेक्स रहता है। ठीक है, टाइप्स क्या है इसके, एंड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, डिटर्मिनेंट, इमोट, और ये नॉर्मलाइजेशन सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डिटर्मिनेंट, एडजेक्टिव, मॉडिफायर, एडवर्ब के लिए यूज होते हैं। जैसे बॉय का हो गया, बॉय ईट्स, एप्पल ईट्स, द बॉय, बिग हाउस, क्विकली रन। डिपेंडेंसी ग्रामर इन एनएलपी कहता है इट इज़ अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंस, वर्क वेल विद फ्री वर्ड ऑर्डर, लैंग्वेज प्रोड्यूस कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन। डिपेंडेंसी पार्सिंग क्या, डिपेंडेंसी पार्सिंग द प्रोसेस ऑफ automatically identifying the head of each word,
असाइनिंग डिपेंडेंसी रिलेशन। डिपेंडेंसी पार्सिंग वर्कफ्लो क्या है? सेंटेंस टोकनाइजेशन, डिपेंडेंसी पार्सर और डिपेंडेंसी ट्री। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है? मशीन ट्रांसलेशन, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, क्वेश्चन आंसरिंग, चैट बॉक्स और सेंटिमेंट एनालिसिस जो है इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं। एडवांटेजेस क्या है? सिंपल एंड इलस्ट्रेटिंग रिप्रेजेंटेशन, एफिशिएंट पार्सिंग, डायरेक्ट के लिए यूज होता है। लिमिटेशंस क्या है? लेस एम्फेसाइज ऑन फ्रेज स्ट्रक्चर्स, नोट आइडियल फॉर सम लिंग्विस्टिक थ्योरी और रिक्वायर्स एक्यूरेट डिपेंडेंसी ऑफ पार्सर। जो रहता है डिपेंडेंसी ग्रामर वर्सेस सीएफजी देखे तो इधर पे क्या नाउन फ्रेज द वर्ब बॉय और वीजी हो जाता है। डिपेंडेंसी इधर देखें सीएफजी में इन नंबर डालिए कि द बॉय ईट्स एप्पल, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। इधर पे बॉय एप्पल द, तो इधर बॉय वही बना दिया। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला है इसका? डिपेंडेंसी ग्रामर जो है रिप्रेजेंट करती है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को यूजिंग डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स देखती है वो होती है डिपेंडेंसी ग्रामर, मेकिंग इट्स हाईली सुटेबल फॉर computational process. Unlike phase structure grammar, it focuses on head dependent relation देखती है with similar parsing and improves efficiency due to the advantage. Dependency grammar is widely adopted in modern NLP applications such as machine translation, information extraction and syntactic parsing में यूज होता है। syntactic parsing and ambiguity क्या है? Understanding the syntactic structure of sentence is a core problem in NLP. Humans naturally understand sentence structure, but for machines, this regularized formal parsing technique. Syntactic parsing analysis जो है how word in a sentence are, जो सिंटैक्टिक पार्सिंग क्या रहती है? एनालाइज हाउ वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स के थ्रू अपन उसको जमाते हैं। हाउएवर नेचुरल लैंग्वेज इज इनहेरिटेड एम्बिगियस विच मेक्स पार्सिंग चैलेंजेस। सिंटैक्टिक पार्सिंग क्या होता है? सिंटैक्टिक पार्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ सेंटेंस टू डिटरमाइन द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन अ गिवन यूजुअली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और डिपेंडेंसी ग्रामर्स के मदद से हम उसको करते हैं। इट आंसर द क्वेश्चन हाउ इज द सेंटेंस स्ट्रक्चरली फॉर्म। गोल क्या रहता है सिंटैक्टिक पार्सिंग का? सिंटैक्टिक पार्सिंग इज एम टू आइडेंटिफाई फ्रेजेस स्ट्रक्चर्स लाइक नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, पीपी और एक्सेट्रा, डिटरमाइन ग्रामेटिकली रिलेशनशिप, बिल्ड करना रहता है फ्रेज ट्री को और सपोर्ट करते हैं हायर लेवल एनएलपी टास्क, सेमेंटिक्स और ट्रांसलेशंस। टाइप्स क्या रहते हैं? कंसिस्टेंसी पार्सिंग रिप्रेजेंट करती है सेंटेंस स्ट्रक्चर यूजिंग फ्रेजेस बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। एक्सप्लेन करते हैं सेंटेंस द बॉय ईट्स एप्पल, तो वही डाउन फेज वर्ब फेज के थ्रू। तो नोट्स क्या है? वो फेजेस हैं। लीव्स क्या है? वर्ड्स है। लीव्स ये है जो फेजेस हैं और ये नोट्स फ्रेजेस क्या है? नोट्स हैं और ये अपना जो है रूट नोट है। ठीक है। डिपेंडेंसी पार्सिंग का रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर एज अ वर्ड टू वर्ड डिपेंडेंसी होता है। फोकस ऑन हेड डिपेंडेंट रिलेशनशिप पे वर्क करता है। ईट्स बॉय ईट्स एप्पल, तो बॉय ईट्स एप्पल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और बीच में क्या आ जाता है? रूट आ जाता है। मेन वर्क कंपोजिशन कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन। पासिंग टेक्निक्स क्या रहती है? टॉप डाउन पासिंग, बॉटम अप पासिंग, चार्ट पासिंग और शिफ्ट रिड्यूस पासिंग। जो स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट से होती है, स्टार्ट फ्रॉम बर्ड से होती है, स्टोर्स पार्शियल पार्ट्स, स्टैक बेस्ड ऑन पार्सिंग। इंपॉर्टेंस क्या है इसमें? सिंटैक्टिक पार्सिंग, एनएलपी, मशीन ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसरिंग, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, ग्रामर चेकिंग और स्पीच अंडरस्टैंडिंग के काम में आते हैं। एम्बिग्यूटीज क्या है लैंग्वेज मॉडल में? नेचुरल लैंग्वेज में ambiguities occur when a sentence can interpreted in more than one way even though it is grammatically correct. Natural language ambiguity is one of the biggest challenges the syntactic parsing. जो ambiguity है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ambiguity मतलब क्या होता है कि एक वर्ड के या एक सेंटेंस के अलग अलग मीनिंग निकल रहा है। ग्रामेटिकली वो करेक्ट है पर मीनिंग अलग अलग निकल रहा है उसको पढ़ने पे, तो वो हमारी एम्बिग्यूटी होती है। उसको सॉल्व करते हैं कई पोर्शन, कई मेथड्स लगा के। ठीक है। टाइप ऑफ एम्बिग्यूटीज क्या क्या, कैसी कैसी एम्बिग्यूटी हो सकती है? लाइक लेक्सिकल एम्बिग्यूटी, अ वर्ड हैज मल्टीपल मीनिंग और कैटेगरीज लाइक बुक और बुक, नाउन और वर्ब। अब बुक और नाउन और वर्ब कैसे हो सकती है? दिस इज अ बुक, तो एक बुक क्या है? नाउन हो गई। और एक हो जाती है यू बुक, अपन बुक करते हैं क्या? टिकट। ठीक है, बुक का टिकट, तो बुक एक बुक टिकट को बुक कर रहे हैं, वो क्या होगी? वर्ब हो गई। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी का अर्थ अकर व्हेन अ सेंटेंस हैज मोर देन वन वैलिड फ्रेज स्ट्रक्चर। आई सॉ द मैन विद अ टेलीस्कोप, मैं आपको समझा चुका हूँ। तो इंटरप्रिटेशन क्या है? आई यूज अ टेलीस्कोप टू सी द मैन, मैंने
यूज करा टेलीस्कोप को मैन को देखने के लिए। द मैन हैड अ टेलीस्कोप। ठीक है। फ्रेज एम्बिग्यूटी सेंटेंस मल्टीपल फ्रेजेस टीज एम्बिग्यूटी में सेम सेंटेंस डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट मीनिंग निकल रहे होते हैं। वाई एम्बिग्यूटी इज अ प्रॉब्लम इन पार्सिंग। तो फ्रेज प्रोडक्शन मल्टीपल फ्रेजेस टीज हार्ड टू चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर अफेक्टिंग मीनिंग एंड डाउनस्ट्रीम टास्क के लिए। हैंडलिंग एम्बिग्यूटी एंड सिंटैक्टिक पासिंग कॉमन स्टेट्स क्या है, प्रोबेबिलिटिक्स ग्रामर स्टैटिस्टिकल पासिंग कॉन्टेक्स्ट डिसएम्बिगियस और सेमेंटिक कॉन्स्टेंट्स रहते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है, मशीन ट्रांसलेशन चैट बॉक्स सर्च इंजन और वॉइस असिस्टेंट। एडवांटेज है प्रोवाइड्स करते हैं स्ट्रक्चर सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स रिजॉल्व ग्रामेटिकल रूल्स इम्प्रूव करता है सेमेंटिक इंटरप्रिटेशंस को। लिमिटेशंस क्या है, एम्बिग्यूटी इंक्रीज करता है कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब वही अलग अलग वर्ड्स क्रिएट होते हैं तो एम्बिग्यूटी कर देता है अपन कॉम्प्लेक्सिटी। पार्सिंग जो है कंसेप्ट कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव पड़ती है। ग्रामर जो है कवरेज करता है डिफिकल्टीज को। जो सिंटैक्टिक पासिंग जो है एक प्रोसेस है डिटरमाइनिंग करने की ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स को सेंटेंस को इन फॉर्मल ग्रामर पासिंग टेक्निक्स। हाउएवर एनएल जो नेचुरल लैंग्वेज है इनहेरिट करती है एम्बिग्यूअस को। ठीक है। अब फिर सेवेंथ क्वेश्चन है अपना डायनेमिक प्रोग्रामिंग पार्सिंग एंड शैलो प्रोग्रामिंग क्या होती है। एनएलपी में पार्सिंग अ सेंटेंस इन्वॉल्व डिटरमाइंस इट्स सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स। हाउएवर नेचुरल लैंग्वेज आर एम्बिग्यूअस लॉन्ग और कंसेप्चुअली कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होती है फ्रेजेस को अपन को हैंडल करना। टू हैंडल दिस एफिशिएंटली डायनेमिक प्रोग्रामिंग पार्सिंग टेक्निक आर यूज फॉर एप्लीकेशन वे फुल पार्सिंग इज अननेसरी अ लाइटर अप्रोच का शैलो पार्सिंग एज अप्लाइड। मतलब जहाँ पे कम यूज़ होता है वहाँ पे शैलो पार्सिंग का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें ज़्यादा अप्लाई करना रहता है वह फुल पार्सिंग या डायनेमिकली पार्सिंग का हम यूज़ करते हैं। डायनेमिकली पार्सिंग क्या होती है, डायनेमिकली प्रोग्रामिंग पार्सिंग इज अ पार्सिंग अप्रोच है जो ब्रेक करती है पार्सिंग को इनटू अ सब प्रॉब्लम्स में, स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में, स्टोर्स करती है इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, अवॉइड करती है रिकम्प्यूटेशन ऑफ द सेम सब स्ट्रक्चर्स। की आइडिया क्या है, सॉल्व वंस रीयूज मैनी टाइम्स, मतलब एक बार उसको सॉल्व कर लेती है और बार बार यूज करती है लाइक एज अ डायनेमिक प्रॉब्लम डीपी। ओके। why dynamic program is needed without dp same substring are passed repeatedly time complexity become exponential parsing become polymorphism time efficient handling of ambiguity में हो जाता है। characteristics क्या है, uses a chat table to store partial work well with context free grammar, handles ambiguity efficient, used in both top and down parsing में यूज होता है। कॉमन डायनेमिक पार्सिंग पार्सर्स क्या है, CYK पार्सर है। CYK is a bottom up dynamic programming parser that works on a grammar in Chomsky normal form। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इनपुट सेंटेंस of length n creates n into n triangular table। फिल टेबल बॉटम अप यूजिंग ग्रामर रूल्स के थ्रू बॉटम अप से फिल करते हैं। एक्सेप्ट सेंटेंस इफ आई स्टार्ट सिंबल अपीयर्स ऑन द टॉप। ठीक है, जैसे डिटरमिनेंट नाउन नाउन वेव्स और फिर अपना सेंटेंस आता है। इनिशियली स्टोर्ड इन टीपी टेबल। एडवांटेज क्या है, गारंटीड पॉलिनोमियल टाइम 0 and 3, हैंडल्स एम्बिग्यूटी वेल, requires CNF conversation, not linguistically intuitive। अर्ली पार्सर्स है, the early parser is a top down dynamic programming parser that works with any CFGs के साथ वर्क करता है। operations like prediction predictor predicts possible rules, scanner matches input words, completer क्या लिखा है, completes pairs consistents। एडवांटेज क्या है, handles left recursion, work for all CFGs, efficient for unambiguous grammar। जनरल डीबी पासिंग वर्क फ्लो देखें तो इनपुट सेंटेंस फिर ग्रामर रूल्स डायनेमिक प्रोग्रामिंग चार्ट्स और फिर फेस ट्रीज। शैलो पार्सिंग को हम चंकिंग भी बोलते हैं। शैलो पार्सिंग आल्सो नोन एज चंकिंग इन द प्रोसेस आइडेंटिफाई बेसिक सिंटैक्टिक यूनिट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, चंक्स। विदाउट बिल्डिंग अ फुल पेज ट्री नहीं बनाते। इट फोकस ऑन लोकल फ्रेज स्ट्रक्चर नॉट फॉर फुल सेंटेंस हराची हम परफॉर्म नहीं करते, उतना जो हमें यूजफुल लगता है उतना निकाल लेते हैं। व्हाट शैलो पार्सिंग आइडेंटिफाई, तो नाउन फेज वर्ब फेज और प्रोपोर्शनल फेजेस के थ्रू हम पता पड़ता है। द बॉय इज ईटिंग एन एप्पल, वही सब एग्जांपल चल रहे हैं। नो इंटरनल ट्री स्ट्रक्चर्स ओनली फ्रेज बाउंड्रीज। फुल पार्सिंग देखें तो नाउन फेज सेंटेंस है, द बॉय
वीपी ईट्स और नाउन फेज, फिर एप्पल आ गया शैलो पार्सिंग में, एनपी द बॉय ईट्स नाउन फेज एप्पल। ओके, इसमें उतने को ही कर देते हैं, इसको फिर तोड़ते हुए करते हैं, इसको डायरेक्ट ले लेते हैं। टेक्निक यूज इन शैलो पार्सिंग, रूल बेस्ड चंकिंग, पीएस टेक्स्ट पैटर्न्स, रेगुलर एक्सप्रेशन, मशीन लर्निंग मॉडल्स। एडवांटेजेस क्या है? फास्टर देन फुल पार्सिंग, लेस कंप्यूटेशनल कॉस्ट, रोबस्ट टू नॉइजी टेक्स्ट, सुइटेबल फॉर लार्ज कॉर्पस के लिए सुइटेबल रहता है। लिमिटेशंस क्या है? नो डीप सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, कैन नॉट रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स एम्बिग्यूटी, लिमिटेड ग्रामेटिकली इनसाइट्स। टीपी पार्सिंग और शैलो पार्सिंग में कंपैरिजन देखें तो डेप्थ में देखें तो फुल सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, पार्शियल स्ट्रक्चर्स, आउटवर्ड फ्रेज ट्रीज रहता है, यहाँ चंक्स रहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी हाई रहती है, यहाँ पे लो रहती है, एम्बिग्यूटी हैंडल स्ट्रॉन्ग रहता है, इधर लिमिटेड, और पार्सिंग एम्प्टी और आई रहती है, मतलब एनएलपी में यूज होता है कहाँ कहाँ पे। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, मशीन ट्रांसलेशंस, ग्रामर चेकिंग, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शंस, क्वेश्चन आंसर और सर्च इंजन में यूज होता है। अब क्वेश्चन है प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, प्रोबेबिलिस्टिक CYK और प्रोबेबिलिस्टिक लेक्सिकलाइजेशन। तो जो सारी ये हैं, अ सिंगल सेंटेंस कैन हैव मल्टीपल वैलिड फ्रेजेस ड्यू टू एम्बिग्यूटी। तो जो क्लासिकल कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ट्रीज ऑल फ्रेजेस इक्वली विच इज अनरिलायबल। टू एड्रेस दिस प्रोबेबिलिस्टिक मेथड आर इंट्रोड्यूस को कराई गई इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कौन सी? PCFG, CYK पार्सिंग और लेक्सिकलाइज CFG को हमने यूज करा। This method allow NLP system to choose the most likely phrases based on the probability की बेस पे अपन चूज कर सकें। Probabilistic context free grammar क्या होती है? Probabilistic context free grammar PCFG is a CFG in which each production rule is associated with a probability के साथ associate कर देते हैं। The probabilistic of all rules with the same left-handed side sum to 1. Assign probability to each phrases trees allowing selection of the most likely one. Like जो क्या है वो क्या रहते हैं? टपल्स क्या रहते हैं? वी समेशंस PSQ। वी जो रहता है नॉन टर्मिनल्स, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल्स, स्टार्ट सिंबल, और जो रहता है इसको हम रूल प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। एग्जाम्पल 1.0, 0.6 ऐसे करके प्रोबेबिलिटी के बेस पे अपन को मिलता है। प्रोबेबिलिटी रिफ्लेक्ट फ्रीक्वेंसीज इन अ ट्री बैंक। फेज ट्री प्रोबेबिलिस्टिक, द प्रोबेबिलिस्टिक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेज ट्री इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल रूल्स। ठीक है, फेज ट्री रहेगा तो उसमें ये अपन रूल को अप्लाई करेंगे। वाई PCFG इज नीडेड? रिजॉल्व सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटीज, रैंक मल्टीपल फ्रेजेस, मॉडल रियल लैंग्वेजेस यूजेस पढ़ता था। ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिक CYK पार्सिंग क्या होती है? प्रोबेबिलिस्टिक CYK इज एक्सटेंशन ऑफ द CYK पार्सिंग एल्गोरिथम का एक्सटेंशन है, यूज होता है PCFG में। कंप्यूट्स द मोस्ट प्रोबेबल पार्स ट्री इंस्टेंट ऑफ जस्ट चेकिंग वैलिडिटी। की रिक्वायरमेंट्स क्या है? ग्रामर मस्ट बी इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, यूजेस डायनेमिक प्रोग्रामिंग में होता है, स्टोर्स प्रोबेबिलिटी इन द पार्सिंग टेबल्स में स्टोर करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, फिल द CYK टेबल्स विद टर्मिनल प्रोबेबिलिटीज। एक टेबल रहती है उसको फिल करना रहता है। ठीक है। कॉम्बाइंस कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूट यूजिंग CFG रूल्स। एट ईच सेल कीप द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, फाइनल सेल गिव्स मोस्ट प्रोबेबल फेज। डायग्राम क्या? प्रोबेबिलिस्टिक CYK का सेंटेंस है, फिर CYK टेबल से प्रोबेबिलिटी बनाए, फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के फेज को देख के अपन प्रिडिक्ट कर देते हैं। फॉर सेंटेंस द बॉय ईट्स एप्पल, मल्टीपल फेजेस आर पॉसिबल, प्रोबेबिलिस्टिक CYK सिलेक्ट द फेज विथ हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है। एडवांटेज क्या है? इफेक्टिव पार्सिंग विथ एम्बिग्यूटी हैंडल, गारंटेड ऑप्टिमल फ्रेज, पॉलीमॉर्फिज्म, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। लिमिटेशंस क्या है? रिड्यूस CNF कन्वर्जेंस, ग्रामर साइज इंक्रीजेस और इग्नोर्स लेक्सिकल डिपेंडेंसीज। अब बारी है प्रोबेबिलिस्टिक लेक्सिकलाइज CFGs की। तो PCFGs assume grammar rules are independent of actual words. This is unrealizable because verbs strongly influence sentence structures. Head words matter. क्या बोल रहा है ये? A probabilistic lexicalization CFG is a grammar where each non-terminal is annotated with the head words, और rule probabilistics depend on the both structured and lexical items पे रहता है। दिस कैप्चर्स लेक्सिकल डिपेंडेंसी। इंस्टेंट वर्ब फेज वर्ब और नाउन फेज देता है। लाइक वर्ब फेज ईट्स जो है, वर्ब दिया ईट्स, और नाउन फेज क्या है? फूड, ईट्स एप्पल। हेड वर्ड क्या है? ईट्स। प्रोबेबिलिस्टिक कैलकुलेशन क्या? प्रोबेबिलिस्टिक डिपेंड्स ऑन ग्रामर रूल, हेड वर्ड और डिपेंडेंट वर्ड। दिस सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स पार्सिंग एक्यूरेसी। एडवांटेज है कैप्चर्स वर्ड्स टू वर्ड डिपेंडेंसी, रिड्यूस इनकरेक्ट फ्रेज, मोर लिंग्विस्टिक्स एक्यूरेशन। लिमिटेशंस क्या है? वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल,
लार्ज पैरामीटर स्पेस, हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट थी। कंपैरिजन क्या है, CFG वर्सेस PCFG और लेक्सिकलाइजेशन। PCFG में देखें तो रूल प्रोबेबिलिस्टिक देखें, CFG नहीं है, ये है। एम्बिग्यूटी हैंडल पुअर, गुड, एक्सीलेंट। लेक्सिकल डिपेंडेंसी नहीं है पे यहाँ पे। पार्सिंग एक्यूरेसी लो, मीडियम, हाई, और कॉम्प्लेक्सिटी भी लो, मीडियम, हाई है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है, स्टैटिस्टिकल पार्सिंग, मशीन ट्रांसलेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, क्वेश्चन आंसरिंग और NLP रिसर्च। कंक्लूजन है ये है कि प्रोबेबिलिस्टिक CFG जो है एक्सटेंड क्लासिकल CFG है बाय असाइनिंग प्रोबेबिलिटीज टू ग्रामर रूल्स। जो प्रोबेबिलिस्टिक CFG क्या है, वो सिंपल CFG, बस उसमें ऐड कर दी हमने प्रोबेबिलिटी, जिससे कि वो प्रोबेबिलिटी के बेस पर प्रिडिक्ट कर सके चीज़ों को, ठीक है। इनेबलिंग एफिशिएंट रिजोल्यूशन ऑफ द सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटीज। प्रोबेबिलिस्टिक CY के पार्सिंग एफिशिएंट फाइंड द मोस्ट लाइकली फ्रेजेस यूजिंग DP के थ्रू अपन इसको अच्छे से कर सकते हैं। टू फर्दर improve accuracy, probabilistic lexicalized CFG incorporate head word information, capturing lexical dependencies and produce more linguistic accurate phrase. Together, these model form the foundation of model statistical syntactic parsing in the NLP. Feature स्ट्रक्चर्स एंड यूनिफिकेशन ऑफ फ्यूचर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज कंटेंट्स करता है रिच ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन को, सच एज नंबर, जेंडर, टेंस, पर्सन एंड एग्रीमेंट्स। ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन नॉट इजीली रिप्रेजेंट दिस कॉन्स्टेंट्स को नहीं कर पाता था। टू ओवरकम दिस लिमिटेशंस उनने क्या लगाया, फीचर स्ट्रक्चर्स और यूनिफिकेशन जो यूज होता है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक टू प्रोड्यूस कॉन्स्टेंट्स बेस्ड ग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के काम में आता है। तो फीचर स्ट्रक्चर्स क्या होता है, फीचर स्ट्रक्चर जो है एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन एज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स वैल्यू पेयर की। इट डिस्क्राइब्स करते हैं ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज को ऑफ वर्ड्स और फ्रेज इन अ स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन्ड वे। रिप्रेजेंटेशंस क्या है, फीचर स्ट्रक्चर्स आर कॉमनली रिप्रेजेंट एज एट्रीब्यूट वैल्यूज, मैट्रिक्स, AVM, फीचर लिस्ट और गैप्स ग्राफ में यूज होती है। एट्रीब्यूट वैल्यू मैट्रिक्स क्या है, कैटेगरी, नाउन, नंबर, सिग्नल्स, पर्सन थर्ड और जनरेट मैस्कुलिन लाइक। एट्रीब्यूट्स क्या है, कैटेगरीज, नंबर्स और पर्सन हो सकते हैं। नाउन्स क्या है, नाउन सिंगुलर थर्ड हो सकती है, ठीक है। वैल्यू सब नहीं हो सकती, कैटेगरी नाउन है, नंबर सिंगुलर है, पर्सन थर्ड तीन है, ठीक है। टाइप्स क्या है फीचर्स के, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मतलब नंबर, टेंस, जेंडर, नंबर प्लूरल, टेंस पास। सिंटैक्टिक फीचर्स कैटेगरीज और केसेस के बेस पे। सिमेंटिक फीचर्स एनिमेटेड, इनएनिमेटेड, ह्यूमन, नॉन ह्यूमन, ठीक है। फीचर स्ट्रक्चर ग्रामर रूल्स क्या देखेंगे, ग्रामर रूल्स कैन इंक्लूड फीचर कांस्टेंट लाइक नंबर्स, डिटरमिनेंट नंबर्स और नाउन नंबर्स वगैरह। इंश्योर नंबर्स एग्रीमेंट बिटवीन डिटरमिनाइर एंड नाउन। टर्म क्या है, दीज बॉयज, राइट है दिस बॉय, नहीं राइट नहीं है, द नंबर मिस्टेक्स बता रहा है इसमें। एडवांटेज ऑफ फ्यूचर्स क्या है, कैप्चर्स ग्रामेटिकली एग्रीमेंट, रिड्यूस एम्बिग्यूटी, मेक ग्रामर मोर एक्सपेंसिव और सपोर्ट करता है कॉन्स्टेंट बेस्ड पार्सिंग को। यूनिफिकेशन ऑफ फीचर स्ट्रक्चर्स क्या होता है, यूनिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू फ्यूचर स्ट्रक्चर इनटू वन ओनली इफ दे आर compatibility if these is conflict between features unfications fails। जो यूनिफिकेशन रहता है ना, वो क्या रहता है, कंबाइन करता है टू फ्यूचर स्ट्रक्चर्स को इनटू ओनली वन इफ दे आर पॉसिबल हो सकता है। तो यूनिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है, फर्स्ट है दी कंपेटेबिलिटी फीचर स्ट्रक्चर्स, नंबर सिंगुलर, पर्सन थर्ड, नंबर सिंगुलर, जेंडर मस्कुलाइन हो सकता है। यूनिफाइड रिजल्ट, नंबर सिंगुलर, पर्सन थर्ड। तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट मतलब फिक्शन सक्सेस हो जाता है, यूनिफिक्शन सक्सेस हो जाता है। इन कॉम्पिटेशनल फीचर स्ट्रक्चर्स क्या होता है, नंबर सिंगुलर, नंबर प्लूरल मतलब कॉन्फ्लिक्ट, यूनिफिकेशन फेल्स। डायग्राम के बेस पे देखें तो फीचर स्ट्रक्चर वन, फीचर स्ट्रक्चर टू, तो यूनिफिकेशन होता है अनडिफाइंड स्ट्रक्चर्स। रूल्स क्या रहते हैं, रूल ऑफ यूनिफिकेशन इन पार्सिंग में, ड्यूरिंग पार्सिंग ग्रामर रूल्स अप्लाइड ओनली इफ फ्यूचर स्ट्रक्चर यूनिफाई। इंश्योर एग्रीमेंट एंड ग्रामेटिकली करेक्टनेस देखा जाता है। सेंटेंस क्या है, शी इट्स एप्पल, तो सब्जेक्ट्स क्या है, नंबर सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, यूनिफिकेशन सक्सेस, सेंटेंस एक्सेप्टेड। फीचर्स बेस्ड ग्रामर क्या है, ग्रामर दैट यूज फीचर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड यूनिफिकेटेड बेस्ड ग्रामर। फीचर बेस्ड CFG, हेड ड्रिवन फ्रेज स्ट्रक्चर्स ग्रामर, LFG। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है, सिंटेक्स पार्सिंग, मशीन ट्रांसलेशन, ग्रामर चेकिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, NLP।
एडवांटेज ऑफ यूनिफिकेशन बेस्ड अप्रोच क्या होती है? इन्फोर्स ग्रामेटिकली कॉन्स्टेंट, रिड्यूस इनकरेक्ट फ्रेजेस, मोर लिंग्विस्टिक एक्यूरेट, मॉड्यूलर एंड एक्सटेंसिबल होता है। लिमिटेशंस क्या है? कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स फीचर डिज़ाइन और स्लोअर पासिंग फॉर लार्ज ग्रामर्स के लिए। कंक्लूजन क्या है? फीचर स्ट्रगल जो फीचर स्ट्रक्चर्स जो रहता है प्रोवाइड करता है पावरफुल वे टू रिप्रेजेंट डिटेल ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन यूजिंग एट्रीब्यूट, वैल्यू पेयर्स वगैरह। यूनिफिकेशन जो है कोर ऑपरेशन है दैट कंबाइंस करता है कंपेटिबल फीचर स्ट्रक्चर्स while enforcing linguistic content together. They form the foundation of constant based grammar, enables accurate syntactic analysis and agreement handle in modern LLP system. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको और जल्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मैं यूट्यूब पे जो भी चीज़ें डालता हूँ या कोई भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करता हूँ। तो आप यहाँ से क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे रोज़ एक क्विज़ डालता हूँ, वो क्विज़ अटैम्प्ट करके आप अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो टेक्निकल फील्ड में। देन थैंक यू।